वेलकम टू द वर्सटाइल कॉमेडियन। अब जब गेस्ट घर में आते हैं ना, तो कई गेस्ट होते हैं कि 4 दिन पहले आपको फ़ोन कर देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं। कई गेस्ट होते हैं 5 दिन पहले फ़ोन कर देते हैं। कई महीनों पहले बोल देते हैं कि हम इसमें आने वाले हैं। जैसे कि अब मामा का घर है, तो अब मामा का तो सबको पता होता है कि अब बच्चे आएंगे ही आएंगे। गर्मियों की छुट्टियों में सीधा मामा के घर चले जाओ, इन्जॉय ही इन्जॉय। उसी तरीके से अगर सब कोई बता के आते तो कितना अच्छा होता, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी ना अनएक्सपेक्टेड गेस्ट अचानक आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब आप घर में आते हो ना, देखो हर किसी का घर हमेशा रेडी नहीं होता। कभी कभी घर में कोई कपड़े पड़े हुए हैं, टेबल के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, बाथरूम गंदा है, बेड गंदा है, सुबह से झाड़ू नहीं मारा है। दुनिया भर की चीज़ें भाई, और दुनिया भर मतलब घर में एक काम की तो कमी होती नहीं है कि आप मतलब आराम से जहाँ जो चीज़ चाहे आपने रख दी और आप फिक्र नहीं कर रहे हो, भूल गए हो कि चलो छोड़ो हो गया सब। ऐसा तो नहीं है। तो कई बार क्या हुआ, हमारे घर में एक बार सटाक से गेस्ट आ गए अचानक से, वो भी गेट के पास वो खड़े हैं। और मेरी मम्मी ने ना मुझे ट्रेन ऐसे कर दिया था कि भाई जैसे मैं गेस्ट देखता मैं सीधे काम के ऊपर दौड़ता था। मतलब मुझे काम के ऊपर स्पीड में जाना ही जाना है। उन्होंने घर में एक ट्रेन मजदूर रखा था, वो मैं हूँ। मतलब कपड़े उस टाइम में तुम ऐसे ना फोल्ड करके, वैसे नहीं होता। कपड़े पकड़े सारे के सारे बेड के नीचे, कुर्सियों के ऊपर कपड़े हैं, उन कपड़ों को पकड़ो, कुर्सी को पकड़ो, उसको बेड के नीचे डाल दो। छोटे बहन छोटे भाई घर में हैं, उनको लेके बेड के नीचे डाल दो जब तक गेस्ट नहीं चले जाते हैं। और सबको ना ऐसे, जैसे मैं हो गया, मुझे घर में ऐसे बोला जाता था कि तू साफ़ सफाई कर लेना, जैसे एंटर करते तू बाथरूम के अंदर घुस जाना। मम्मी बोलती थी कि नहीं भाई ये बंदा तो बाथरूम में है, और पूरे समाज के सामने बोला जाता था कि मैं हग रहा हूँ। मैं ऐसी इंसल्ट सही है। मेहमान जब भी आते थे मैं हग रहा होता था, मैं टॉयलेट पे होता था। क्या कर रहा है बच्चा, टट्टी कर रहा है। बाकी सबके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, कोई का साइंटिस्ट, आर्ट्स कॉमर्स, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। मेरे मेहमान आ रहे हैं, मुझे हमेशा टॉयलेट में बात है। उनको लग रहा है मेरा पेट ही खराब हो रहा है हमेशा। और मैं बाथरूम में होता हूँ ना, मैं बाथरूम पूरा साफ़ कर रहा हूँ घिस घिस के, ताकि कोई बाथरूम में आ जाए तो अपनी बेइज्जती ना हो, इज्जत वहाँ बचा ले। और मुझे लगता है कुछ कुछ जो गेस्ट होते हैं ना, वो अचानक जानबूझ के आते हैं ताकि पता चल जाए कि ये लोग बिना रेडी कैसे होते हैं। जैसे कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना जो हमेशा मेकअप में देखते हैं उनको, तो कई बार ना लोग क्यूरियस होते हैं कि यार बिना मेकअप के ये लोग कैसे दिखेंगे। मुझे लगता है हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही है। और मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटेंगी अगर कोई गेस्ट ऐसे आ जाता है और अचानक घर गंदा होता है, तो मुझे डांटती हैं। घर में पूरा माहौल बन जाता है। जैसे मेहमान गए, घर में तीनों चारों बच्चों को सबको बुलाया गया और बोला जाता है कि तुमने ये कपड़े यहाँ क्यों रखे, इसने यहाँ क्यों रखे। दूसरे दिन से फिर वही है। मुझे लगता था पहले मेरे घर में सिर्फ ऐसा है, ऐसा नहीं है। लगभग 96% एवरेज घरों में ऐसा ही है। मेरे पापा हमारे घर में 3 टेस्टर और 3 प्लास लेके आए थे। जब ज़रूरत पड़ता है एक भी नहीं मिलता। हमारे घर में ऐसा है। मैं प्लास नहीं ढूंढ पा रहा, और मैं पापा को कह रहा हूँ पापा भरोसा करो, मैंने जिस करियर को चूज़ किया वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। मेरे पापा मुझ पर टेस्टर के लिए भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और घर में ना हर चीज़ के पैर निकल जाते हैं। जैसे आपने कुछ भी चीज़ यहाँ पर रखी हो ना, 2 मिनट बाद उसके पैर निकल चुके हैं, वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बाकायदा टेस्टर प्लास रखा हुआ था भाई। पाना, जो पाना नहीं होता वो पाना वहाँ रखा हुआ था। 2 मिनट बंदा इधर देख ले, वो गायब हो गया। तो समझो ऐसा है कि तुम्हें कैमरा दे दिया गया है, 10 दिन के अंदर एक गाड़ी जाएगी, सुपर फास्ट गाड़ी, यहाँ से उधर। तुम्हें 2-3 सेकंड देखने का टाइम मिलेगा और तुम्हें उसी में उसको क्लिक कर लेना है। ये बिल्कुल वैसी चीज़ है, एग्जैक्ट सेम टू सेम। और उसमें क्या है कि सोचो तुम वेट करो, पहले दिन अच्छे से वेट करो, दूसरे दिन अच्छे से वेट करो, तीसरे दिन अच्छे से वेट करो, चौथे 5वें दिया तुमने, 6वें दिन तुम सो गए, गाड़ी आई नहीं, 7वें दिन गाड़ी आई नहीं, 8वें दिन अचानक से तुम्हारे सामने से गाड़ी निकल जाती है, तुम देखते रह जाते हो और तुम्हारे हाथ में कैमरा रह जाता है।
ये बिल्कुल ऐसा सीन है। हमेशा हमारे घर की चीज़ें मेरे सामने ही रहती हैं। अभी अगर मुझे ज़रूरत नहीं है ना, तो मुझे कोई पूछ ले कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, मैं फटाक से बता सकता हूँ, मैं उनको वो निकाल के दे सकता हूँ। ज़रूरत के टाइम पे मुझे एक चीज़ नहीं मिलती है। मेरे घर वाले मुझसे परेशान हैं, उनको लग रहा है मैं चूतिया हूँ, मैं काम नहीं कर रहा। वैसे तो मैं अपनी मम्मी से भी कुछ चीज़ मांग लूँ ना, बचपन में सब ठीक ठाक मिल जाता था। जैसे स्कूल में जब मैं था तब सब चीज़ें बराबर मिलती थी, आजकल नहीं मिलती। मैंने मम्मी को पूछा ऐसा क्यों? मम्मी ने कहा तेरी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से? कहती हाँ, तो स्कूल जाता था ना, तो दिन भर स्कूल ट्यूशन करते थे, टाइम निकल जाता था, किसी चीज़ को तो हाथ नहीं लगाता था, तो वो चीज़ वहीं रहती थी। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब चीज़ वहाँ के वहाँ रहती है नहीं। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल आपने पॉइंट वाली कर दी। अब इसमें मैं लड़ूँ कैसे? बहस भी नहीं कर सकता। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe with your friends and enjoy.